मशक्कत के बाद वक्फ संशोधन बिल पास तो हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स अब नजर आने लगे हैं दोस्तों। जिस बात का डर देश नीति ने जताया था और आपको बताया था कि अगर ये बिल पास होता है और इसमें समर्थन वो पार्टियां देती हैं जो खुद को सेक्युलर बताती हैं मगर एनडीए का साथ दे रही हैं या एनडीए के साथ गठबंधन में है, अगर उन पार्टियों ने इस पर समर्थन जताया तो उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है। इस बात पर आशंका जताई थी ना दोस्तों हमने, और अब वही हुआ है। जदयू से इसकी शुरुआत हुई है। जेडीयू के एक नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कारण वक्फ संशोधन बिल को ही बताया है। इसी के साथ साथ और भी कई नेता हैं जिन्होंने ऐतराज जताना शुरू कर दिया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं जो खुद को सेक्युलर बताती आई हैं और एनडीए के साथ है दोस्तों, उनका इस बिल पर समर्थन जताना उनको आगामी समय में भारी पड़ सकता है। ये सबसे ज्यादा अगर घातक है तो जेडीयू के लिए है, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरा मामला क्या है, किस पार्टी के अंदर खाने इस समय असंतोष की भावना जो है वो फैल गई है, इसके अलावा कौन है वो जेडीयू के नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये वो दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद की, और वो मदद ऐसी थी कि भूली नहीं जा सकती, क्योंकि पार्टी के पास या एनडीए के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास उतनी संख्या बल नहीं थी जिस संख्या बल के आधार पर यह कहा जा सकता था कि केंद्र में सरकार बनाई जा सकती है। मगर फिर टीडीपी और जेडीयू ने अपना समर्थन दिया और दोनों ही पार्टियों को समय समय पर कहीं ना कहीं जो तवज्जो है, जो इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, वो मिलती रहती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जेडीयू को किस तरीके से मिल रही है ये तो बिहार की सरकार में दिख ही रहा है। वो अलग बात है कि बिहार के लिए जो सुविधाएं हैं जो आनी चाहिए नीतीश कुमार के सहयोग के बाद, वो सुविधाएं तो बिरले ही मिलती है बिहार को। मगर अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बजट से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को कितना फायदा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू को कितना फायदा हुआ है एनडीए के साथ सहयोग में आकर, केंद्र में सरकार बनाकर। मगर अब वक्फ संशोधन बिल पर जो सियासत हो रही है दोस्तों, उसका सीधा सीधा नुकसान जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को हो रहा है, दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू बेशक से घुमा फिराकर चीजों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका नुकसान जो है, इसकी शुरुआत जो है जेडीयू से हो चुकी है दोस्तों। जेडीयू के किस नेता ने इस्तीफा दिया है मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसमें ये पता चल रहा है कि जेडीयू में आने वाले दिनों में जो कलह है वो किस तरीके से सामने आ सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने देखिए समर्थन किया। राज्यसभा और लोकसभा में जब ये पास हुआ तो जितने भी दल थे, सहयोगी दल, उनको व्हिप जारी करने के लिए कहा गया था उनके नेताओं को, ताकि वो संसद में जिस समय बिल पेश किया जाए उस समय वो मौजूद हो और उनकी मौजूदगी से ही भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के साथ इस बिल को पास करा सकती थी। संख्या बल उसके पास था, जिस संख्या बल के आधार पर ये जो बिल है ये पारित करवा दिया गया। अब इस बीच पार्टी के सीनियर नेता हैं मोहम्मद कासिम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के सभी पदों से। मोहम्मद कासिम ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को अपना त्यागपत्र भेजा है। गुलाम रसूल बलियावी हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। उनका भी कहना है कि पार्टी जो है इस मामले पर खरी नहीं उतर पाई है कि जब वो खुद को सेक्युलर कहते हैं, जब वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जब वो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत काम किया है नीतीश कुमार ने, इस तरीके के दावे करते हैं। अगर आपको निभाना था तो आपको वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने क्योंकि नहीं किया, तो इसलिए पार्टी के साथ आगे रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक नेता ने तो, जैसा मैंने आपको बताया, मोहम्मद कासिम करके जो नेता हैं, सीनियर नेता बताए जाते हैं जेडीयू के,
उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया। और इस्तीफा जो दिया वो वजह जो है बताते हुए नजर आए कि यही इसकी वजह थी, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वही इसकी वजह थी। मोहम्मद कासिम ने जेडीयू से अपने इस्तीफे की वजह वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन को बताया। ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी कई नेता इस्तीफा दे सकते हैं, यानी जेडीयू में भगदड़ जो है दोस्तों वो मचने की संभावना फिलहाल के लिए जताई जा रही है। ये अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में नीतीश कुमार का साथ छोड़ना उनके विधायकों ने शुरू कर दिया है। जबकि ये बात तो किसी से छिपी नहीं है दोस्तों कि जेडीयू को जो समर्थन मिलता है या जेडीयू का जो वोट बैंक है वो बेशक दलित वोट बैंक रहा हो, लेकिन एमवाई समीकरण को वो भी फॉलो करते हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक पर जेडीयू भी कहीं ना कहीं निर्भर है। ऐसे में अगर जेडीयू या फिर टीडीपी आप फर्ज कीजिए, दोनों पार्टियों के वोट बैंक छिटकते हैं, मुस्लिम वोट बैंक छिटकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर होंगे। और भाजपा पर अगर ये निर्भर होकर सरकार में रहते हैं तो आगे जाकर ये इनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, जो कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जेडीयू और टीडीपी दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा का साथ देना इनके लिए मुश्किल हो गया है। देखिए, भाजपा तो अपनी आइडियोलॉजी को सफल कर पाने में एकदम कायम साबित हुई है, सफल जो है वो साबित हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बिल है ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास कराना ये एक बड़ा चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि बेशक लोकसभा में इतना संख्या बल है बीजेपी के पास कि ये पास हो जाता, मगर राज्यसभा में मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन राज्यसभा में भी बीजेपी इसको पास कराने में सफल साबित हुई दोस्तों, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिस मामले में अभी तक सियासत हो रही थी, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि इसको जानबूझकर लोगों के बीच में, मुस्लिम समुदाय के बीच में एक अफवाह के तौर पर रखा जा रहा है, अगर ये बिल पास होता है तो ये फायदा पहुंचाएगा मुस्लिम समुदाय को। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। देखिए, एक पड़ाव के पार हो चुका है, संसद से पारित हो चुका है। अब अगर राष्ट्रपति की मुहर जो है इस पर लग जाती है तो ये कानून बन जाएगा। जो वक्फ संशोधन बिल है उसको कानून बना दिया जाएगा। जो भी संशोधन इसमें किए गए हैं वो फॉलो कर दिए जाएंगे, उस दिन से कानून जो है वो बन जाएगा। ऐसे में दोस्तों इसका नुकसान सीधा सीधा पार्टियों को होने वाला है, जो फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। देखिए, मोहम्मद कासिम जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय अटूट विश्वास था कि नीतीश कुमार विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक है, लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर जदयू के स्टैंड से भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है, इसलिए कई और नेता जो हैं वो भी छोड़ सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है दोस्तों। गुलाम रसूल बलियावी समेत कई नेता जो हैं वो जेडीयू को छोड़ने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने यह कहा कि बिल की कॉपी जैसे ही आई तुरंत मीटिंग बुलाई जाएगी। जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी गुलाम गौस लगातार बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करके आए थे बीते दिनों। जब ईद के दिन वो मुलाकात करके आए, मीडिया ने उनसे पूछा कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, तो उन्होंने राजनीतिक मुलाकात ये नहीं है ऐसा साफ कहा था। मगर फिर वो इस बिल का विरोध करते हैं, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि शायद हो सकता है कि ये जो बिल है इसको लेकर गुलाम गौस जो है उनका भी विरोध देखने को मिले, और उनके साथ साथ पार्टी के कई मुस्लिम नेता, कई मुस्लिम विधायक जो अभी तक मांग कर रहे थे नीतीश कुमार से कि उनको इस बिल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो भी पार्टी का साथ छोड़कर जा सकते हैं, जो कि शुरुआत हो चुकी है। देखने वाली बात अब ये होगी दोस्तों कि इसका क्या असर पड़ता है। बात करेंगे टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। ये बात आपकी जानकारी में होगी, हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की थी कि जब रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था टीडीपी की तरफ से दोस्तों, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू ने ये भरोसा दिलाया था मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि वक्फ की किसी भी संपत्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी को किसी की संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और यह हम होने नहीं देंगे। मगर क्योंकि संसद में अब समर्थन कर दिया है तो ये निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब जिस बात की शुरुआत हो चुकी है, जिन इस्तीफों की दौड़ की शुरुआत हुई है, अब वो दौड़ कहां जाकर थमती है, और थमती भी है या नहीं थमती है, क्योंकि बेशक आंध्र प्रदेश में अभी समय हो नुकसान होने में, मगर बिहार में जेडीयू को नुकसान की शुरुआत
हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि अपडेट निकल कर सामने आती है, कितने नेता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और कितने नहीं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।